अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल लाडली की कहानी बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। ड्रामे की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि एक तरफ रोहान अपनी मां के साथ नाजो के घर इसका रिश्ता लेने आएगा और दूसरी तरफ सुंदस रोहान को देखकर पहचान लेगी कि ये तो वही लड़का है जिसको इसने नाजो के साथ रेस्टोरेंट में देखा था। सुंदस को ये बात समझने में देर नहीं लगेगी कि नाजो के कहने पर ही रोहान इसका रिश्ता लेकर आया है और जब वो ये बात अरसल को बताएगी तो सुंदस की बात पे यकीन करने के बजाय अरसल सुंदस पे चिल्लाएगा कि वो इसकी बहन पे इल्जाम लगा रही है। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि एक तरफ नाजो अपनी माँ को साफ साफ बता देती है कि वो रोहान को पसंद करती है और उसी से शादी करना चाहती है और सबाहत बेगम के समझाने पे नाजो जिद में आकर अपनी माँ को धमकी देती है कि अगर आप अब्बा से बात नहीं कर सकती तो मैं खुद ही उनसे बात कर लूंगी। सबाहत बेगम नाजो की जिद के आगे घुटने टेकते हुए नाजो को समझाती है कि मैं खुद ही तुम्हारे अब्बा जी से बात कर लूंगी, तुमको किसी से इस सिलसिले में बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि खानदान में किसी को ये पता चले कि इसहाक खानजादा की बेटी ने शादी के लिए खुद ही लड़का पसंद किया है। दूसरी तरफ रोहान की माँ भी अपने ब्रेन ट्यूमर की वजह से मरने से पहले रोहान और अब्रिश की शादी करना चाहती है, इसीलिए वो रोहान से नाजो के घर रिश्ता लेकर जाने की बात करती है और रोहान ये बात नाजो को फोन करके बताता है तो नाजो बहुत खुश होती है और अपनी माँ को सारी बात बता देती है। सबाहत बेगम नाजो के इस अनोखे मुतालबे और जिद पर परेशान होकर उसे समझाती है इनके और रोहान की फैमिली के स्टेटस के बारे में, मगर नाजो को कोई बात समझ में नहीं आती। उसकी वही एक ही जिद मुर्गे की एक टांग वाली बात होती है कि मैं रोहान को पसंद करती हूँ और शादी करूंगी तो रोहान से, और आज तक मेरी हर जिद आप लोगों ने पूरी की है, अब भी रोहान से शादी भी मेरी जिद है और मैं हर हाल में रोहान से शादी करके ही रहूंगी। और फिर सबाहत बेगम नाजो की जिद से मजबूर होकर इसहाक साहब से नाजो की शादी की बात करती हैं और रोहान और उसकी फैमिली के लिए इसहाक साहब को कन्विंस करने की कोशिश करती हैं। तो इसहाक साहब जो पहले ही ये बात जानते हैं कि ये रिश्ता नाजो की पसंद से आ रहा है, लेकिन वो अपनी बेटी का पर्दा रखने के लिए वो सबाहत बेगम के सामने खामोश रहते हैं और रोहान की फैमिली को आने की इजाजत दे देते हैं। ड्रामे की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि रोहान अपनी मां के साथ नाजो के घर इसका रिश्ता लेने पहुंच जाएगा। इसहाक साहब और सबाहत बेगम के साथ साथ उमर और अरसल भी वहां मौजूद होंगे। उमर और अरसल रोहान से पूछेंगे कि वो क्या करता है, कितना कमाता है और क्या वो इनकी लाडली बहन को वो सब कुछ मुहैया कर सकेगा जो इसको इसके बाप के घर में मुयसर है। तो रोहान इनको साफ साफ बता देगा कि आप लोग अगर ये समझते हैं कि मैं आपके घर जैसी आसाइशें नाजो को दे सकूंगा तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखता हूँ और अपनी इस्तात के मुताबिक मैं नाजो को हर आसाइश मुहैया करने की कोशिश करूंगा, लेकिन नाजो को मेरे इस्तात के मुताबिक मेरे साथ रहना पड़ेगा। उमर को तो रोहान बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। उसे लगेगा कि जब रोहान इसकी लाडली बहन के नाज नखरे ही नहीं उठा सकेगा तो वो उसे खुश कैसे रख सकेगा। इसहाक साहब भी सोच में पड़ जाएंगे और वो रोहान की फैमिली से सोचने की मोहलत मांग लेंगे। उमर और अरसल अपने बाप की बात सुनकर हैरान होंगे कि आखिर इसहाक साहब रोहान को इनकार क्यों नहीं करते, वो क्यों सोचने की मोहलत मांग रहे हैं। वो ये बात नहीं जानते कि इसहाक साहब ने ये सोचकर मोहलत मांगी है क्योंकि वो जानते हैं कि रोहान नाजो की पसंद है और वो रोहान से शादी की जिद लगा बैठी है। दूसरी तरफ जब सुंदस रोहान को देखेगी तो उसको सारी बात समझ में आ जाएगी और वो अरसल को भी ये बता देगी कि नाजो रोहान से मोहब्बत करती है और इसने खुद ही अपनी आंखों से रोहान को नाजो के साथ रेस्टोरेंट में देखा था। मगर अरसल सुंदस की बात पे यकीन नहीं करेगा, बल्कि वो नाजो पे इल्जाम लगाने पे सुंदस पे नाराज होगा और उस पे चिल्लाते हुए कहेगा कि तुम मेरी बहन पे इल्जाम लगा रही हो। अरसल के इस तरह चिल्लाने पे सुंदस अरसल को वो सारा वाकया बताते हुए कहेगी, अरसल आपको याद है शादी के अगले दिन जब मैं और आप एक रेस्टोरेंट गए थे, आप गाड़ी पार्क कर रहे थे और मैं अंदर चली गई थी। मैंने वहाँ नाजो को इस लड़के के साथ बैठे देखा था, इसीलिए तो मैं वहाँ नहीं रुकी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आपके नाजो को इस लड़के के साथ देख लेने के बाद वहाँ कोई बदमजगी पैदा हो, इसलिए मैं जल्दी से बाहर निकल आई थी और आपको भी फोन करके वहाँ आने से मना किया था। मगर अरसल को सुंदस की बातों पे यकीन नहीं आएगा, बल्कि वो उल्टा सुंदस पे चिल्लाते हुए कहेगा, सुंदस मेरी बहन के बारे में एक गलत लफ्ज भी मत कहना, मैं इसके बारे में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सुन सकता, वो ऐसी लड़की नहीं है। दूसरी तरफ अरहम इन सारी बातों से बेखबर होगा। वो अब्रिश से शादी करने के लिए, अब्रिश की ख्वाहिश पे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे जमा करने की कोशिश में मसरूफ होगा। फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल लाडली में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।